पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन बिहार के अलावा कई ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड और महाराष्ट्र में निर्वाचन आयोग की तरफ से विधानसभा चुनाव के तारीख का ऐलान अभी कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि आने वाले नवंबर के महीने में दोनों जगहों पर चुनाव होंगे। जहां महाराष्ट्र में एक ही चरण में चुनाव समाप्त होगा, तो वहीं झारखंड की बातचीत करें तो 2 चरणों में विधानसभा का चुनाव समाप्त होने जा रहा है। झारखंड में अगर डेट की बातचीत करें तो 13 तारीख पहले चरण की चुनाव और 20 तारीख जो है वो दूसरे चरण की चुनाव होगी। वहीं आने वाले 25 नवंबर को दोनों जगहों पर काउंटिंग हो जाएगा। देखिए, देश भर में वन नेशन वन इलेक्शन की बातचीत खूब चल रही थी, चर्चा में था कि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा। नवंबर में महाराष्ट्र का कार्यकाल ख़त्म हो रहा है, नवंबर में झारखंड का भी कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। आने वाले 25 में विधानसभा बिहार की भी चर्चा हो रही थी। तो ये सारे एक साथ चुनाव कराने की बातचीत चल रही थी, लेकिन ये भी वन नेशन वन इलेक्शन में समय है एक साल का, यानी कि ये पूरा प्रकरण 25 चुनाव के बाद ही होगा। आने वाले 29 के बाद से वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा चलेगी, लेकिन इन सब के बीच में झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव का तारीख का ऐलान हो गया है। निर्वाचन आयोग ने इस पर मुहर लगा दी है। निर्वाचन आयोग की तरफ से जो लेटर जारी किया गया है वो आपके स्क्रीन पर चल रहा है। वो लेटर आप देखिए, बार फ्लैश किया जा रहा है। 20 तारीख को महाराष्ट्र में एक ही चरण में चुनाव समाप्त हो जाएगा, तो वहीं झारखंड की बातचीत करें तो 2 चरणों में चुनाव समाप्त होंगे। 13 नवंबर और 20 नवंबर को, यानी कि 2 चरणों में चुनाव समाप्त हो जाएंगे और 25 नवंबर को काउंटिंग होगा। इधर बिहार सहित पूरे महाराष्ट्र की अगर बातचीत करें तो एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के मामला कहीं ना कहीं फंसता हुआ दिख रहा है। जहां बिहार एनडीए की बातचीत करें तो जहां एकजुट दिख रहा है, तो झारखंड में यही एनडीए बिखराव की तरफ बढ़ गया है, क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर के आपने देखा सुबह से लगातार विवाद छिड़ा हुआ है एनडीए में। जहां जनता दल यूनाइटेड झारखंड में 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की बातचीत कह रही है, तो वहीं चिराग पासवान की पार्टी ने भी ऐलान किया है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों जगहों पर किस तरीके से बिहार एनडीए और जो देश भर में एनडीए गठबंधन है सीटों का बंटवारा करता है। जनता दल यूनाइटेड को भारतीय जनता पार्टी कह रहा है कि मात्र 2 ही सीट झारखंड में हम देंगे, लेकिन 12 सीटों पर जो खीरू महतो हैं जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने लिस्ट दिया है। तो ऐसे में नीतीश कुमार से मिलकर क्या बातचीत होती है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इस वक्त विधानसभा चुनाव के तारीख का ऐलान हो गया है। 20 नवंबर को और 13 नवंबर को झारखंड में 13 और 20 को होंगे, तो महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही चरण में पूरा चुनाव समाप्त हो जाएगा। इस बार चुनाव में कई ऐसे स्पेशल व्यवस्था है निर्वाचन आयोग की तरफ से किया गया है। बुजुर्गों के लिए खास व्यवस्था ये है कि जो निर्वाचन आयोग के अधिकारी हैं वो उनका वोट लेने के लिए उनके घर पर जाएंगे। एक खास व्यवस्था ये किया जा रहा है कि जो वोट देने में असमर्थ बुजुर्ग हैं उनके घर पर पहुंचकर वोटिंग कराया जाएगा। इसके लिए बाकायदा उनके परिवार के लोगों को फॉर्म भरना होगा, अपना लोकेशन जो है वो बताना होगा। तो कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग खास व्यवस्था कर रहा है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सीट बंटवारे पर कैसे मामला शांत होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव, खबरें आपको लगातार मिलेंगी। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।